गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए जो 2024 में आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। पहला सेट है ये और दूसरे सेट में हम और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें आपको पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो कलेक्शन करके रखा है क्वेश्चंस का, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 101% एग्जाम में आता ही आता है। अगर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 वाले टाइप का, ये 2 बार पूछा गया है 14 और 20 में, तो इस टाइप का रिपीट हो सकता है आपका बच्चों। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट में हमने कुछ और क्वेश्चंस रख रखे हैं 1 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले, इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम की पेपर देने की तैयारी में जा रहे हैं, फरवरी में आपके एग्जाम्स हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरे भाग में हम और क्वेश्चंस आपके लेके आएंगे, उनको भी आप अच्छे से तैयार करिए इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, रूट ऑफ 2 प्रूव करना है। तो प्रूव करिए कि रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव दैट रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हियर वी आर टू प्रूव, हियर वी प्रूव रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें यहां पर प्रूव करना है बच्चों। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें इरेशनल प्रूफ करना है, वैसे तो आप पढ़ ही चुके होंगे, तो जब भी हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना होता है तो बच्चों हम इसको रेशनल कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट, सपोज जो भी लिखना चाहे, लेट रूट ऑफ 2 इज रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है ना, अब जब ये रेशनल नंबर है तो हमने देयरफॉर हम लिख सकते हैं बच्चों रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। ठीक है ना, आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। अगर आप ए अपॉन बी लिखना चाहते हैं तो आप ए अपॉन बी मान सकते हैं, आप जैसा भी माने। ए अपॉन बी मानना चाहते हैं तो ए अपॉन बी लिख दीजिएगा, क्योंकि जो ए अपॉन बी की फॉर्म में नंबर्स होते हैं या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर होते हैं, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे मान लिया रूट ऑफ 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। इतना करने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो आपने रूट ऑफ 2 इक्वल टू ए अपॉन बी माना है, यहाँ पे ये जरूर लिख दीजिएगा, वेयर ए एंड बी आर प्राइम। ये आपके प्राइम है ए और बी, मतलब इसका ये है कि यहाँ पर 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। इसी को हम कंट्राडिक्शन आगे बनाएंगे बच्चों। ठीक है ना, अब इतना मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्क करने पर वी गेट, क्या मिल जाएगा, तो देखो बच्चों रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे करेंगे a बाई बी का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन्स रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 आ गया। और इक्वल्स टू यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, क्योंकि पूरे पे ब्रैकेट लगाए तो दोनों का स्क्वायर किया जाएगा, तो ये आपका आ गया 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों के लिए देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 डाले देते हैं। क्या डाले देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बाद में यूज करूंगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है। देखो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 इज डिविजिबल बाई a स्क्वायर। ठीक है ना, कौन सी थ्योरम इसमें लग रही है, आपकी थ्योरम टेक्स्ट बुक में दी गई है
बाई थ्योरम 1.3, बाई टेक्स्ट बुक थ्योरम, टेक्स्ट बुक थ्योरम, कौन सी टेक्स्ट बुक में थ्योरम आपकी 1.3, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज 2 इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर, तो इंप्लाइज 2 इज डिविजिबल बाई ए। जब 2 आपका ए स्क्वायर से डिविजिबल है, 2 इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों क्या है कि 2 इज डिविजिबल बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक यहां पर दूसरा ले लेते हैं, लेट सी बी एनी इंटीजर, लेट सी बी एनी इंटीजर। हमने मान लिया कि सी यहां पर एक इंटीजर है, एनी इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, जब a इक्वल टू हम माने लेते हैं 2c, a इक्वल टू 2c हमने यहां पर क्यों मान लिया, क्योंकि अब हम जब डिविजिबल बाई a है तो 2 का c में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। c यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है, समझ गए बच्चों, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने a इक्वल टू 2c मान लिया, और a इक्वल टू 2c मानने के बाद में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम इसका दोनों पक्षों में फिर स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में बच्चों हम फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, और 2c का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c का स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, c स्क्वायर। हम इस वैल्यू को इस 1 में यूज कर लेंगे, किसमें यूज कर लेंगे, इस वैल्यू को 1 में यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 में यूज करके 1 से वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बराबर कितना है इक्वेशन 1 में 2b स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे रख देंगे स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 2b स्क्वायर। तो इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, यूजिंग 1, जो 1 वाला आपका रिलेशन है ये वाला, इसको हम यूज करेंगे। तो जहां पे ए स्क्वायर लिखा है इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, 2b स्क्वायर। सो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह बच्चों हम रख देंगे 2b स्क्वायर और इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए कट करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमें मिल जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो इसको हम क्या डाल देंगे, नंबर 2। तो देखो बच्चों दिस मीन्स दैट क्या हो गया कि आपका जो 2 है वो डिविजिबल बाई b स्क्वायर हो गया, इंप्लाइज 2 इज डिविजिबल बाई 2 इज डिविजिबल बाई b स्क्वायर, तो इंप्लाइज 2 इज डिविजिबल बाई b। देखो बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि 2 इज डिविजिबल बाई a, और यहाँ पे हमने देखा 2 इज डिविजिबल बाई b। अच्छा एक बात बताइए बच्चों कि जब आप HCF निकालते हैं तो HCF निकालते समय क्या देखते हैं कि जो हमें कॉमन फैक्टर मिलता है वही हमारा HCF हो जाता है, तो फिर वो प्राइम्स कहाँ हुए। आप बताइए कि अगर मेरे पास कोई नंबर बच्चों 4 है और एक नंबर मेरे पास बच्चों 6 है, हम कहें इसका एलसीएम निकालो, तो आप एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ में कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा मेरा, एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया मेरे पास। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बच्चों 2 नंबर हैं, 2 है और 3 है, हम कहें इनका एचसीएफ बताओ, तो आप कैसे निकालोगे एचसीएफ इनका, इस तरीके से निकालोगे। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका HCF 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर 2 है। यहाँ पर आपका नंबर 2 है और 3 है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए इसका HCF 1 हो गया। हम क्या कहना चाहते हैं HCF समझाने के बाद बच्चों आपसे, हम यही तो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 2 डिविजिबल बाई जब A है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इसमें एक फैक्टर 2 भी शामिल है 1 के अलावा। इसी प्रकार से 2 इज डिविजिबल बाई b है, तो इसका मतलब ये बच्चों इसमें एक फैक्टर 2 भी शामिल है 1 के अतिरिक्त या एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हाइपोथेसिस है या हमारी जो एज्यूम हमने किया है
कि ए और बी आर प्राइम्स, इसको हमने मान लिया है कि इसमें ए और बी आर प्राइम्स हैं, और जब ए और बी प्राइम्स है, प्राइम्स नंबर कौन से यहाँ पे 2 और 3 है सपोज, तो ये जो प्राइम्स नंबर इनमें एचसीएफ फैक्टर केवल 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी कंट्राडिक्शन है। समझ गए बच्चों? तो बाई 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, इसको हम डाल देते हैं 1, कहाँ गया, बाई 1 and 2 ये 2, तो बाई 1 and 2 ध्यान देना बच्चों, इन्हीं दोनों से हम ये हाइपोथेसिस लिखेंगे बाई 1 and 2 इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर हो रहा है हमारा यहाँ पर कि 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, क्लियर दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। ए और बी में क्या है, हमारा 2 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से ए भी डिवाइड हो रहा है और बी भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों में 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर के रूप में है, और जब कॉमन फैक्टर के रूप में 2, इसका मतलब क्या है, दिस इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, ऐसे लिख सकते हो, विच इज कंट्राडिक्शन। मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं बच्चों, यहां पे लिखे दे रहा हूं विच इज कंट्राडिक्शन, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे आ जाओ, इस साइड में बच्चों लिख दे रहा हूं विच इज कंट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन, दैट क्या हमें कंट्राडिक्शन है, मतलब ये हमारे कंट्राडिक्शन का विरोधाभास कर रहा है, दैट ए एंड बी आर को-प्राइम्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी कैसे हैं, को-प्राइम्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे जो हमने माना है उसका विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमने क्या माना था, ए अपॉन बी के रूप में माना था, ए और बी क्या थे, हमारे प्राइम नंबर्स थे, ठीक है ना। और प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर कितना आता है बच्चों, केवल और केवल 1 होता है, यानी एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर 2 से जब डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है 2 से बच्चों, बी भी डिवाइड हो रहा है 2 से, इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, कि जो हमने कंसीडर किया है या जो हमने माना है उसके ये विपरीत है, उसका ये विरोधाभास कर रहा है, ठीक है ना, कंट्राडिक्ट कर रहा है उसको। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर, विच इज कंट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन दैट ए एंड बी आर को-प्राइम्स, और जब ये को-प्राइम्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर अवर assumption इज रॉन्ग, हमने जो माना है वो, हमारी जो कल्पना है या जो हमने माना है वो क्या है बच्चों, गलत है, और जब ये गलत है इसका मतलब क्या है कि √2 देयरफॉर √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, और इंप्लाइज हम कह सकते हैं, और हेंस √2 is irrational, is an irrational number, is an irrational number, ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्रूव हो चुका है और एग्जाम में ये आने वाला है, मतलब एग्जाम में अगर आपको √2 अगर नहीं प्रूव करवा रहे तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ज्यादातर रिपीट हो सकते हैं। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया बच्चों। अब इसी हिसाब से रिवीजन के तौर पे मैंने करवाया आज आपको, और उसी हिसाब से आप इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे। अब बच्चों हम बताएंगे आपको इसका 4th पार्ट, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में,
तो चलिए हम बच्चों अब डिस्कस करेंगे इसके फोर्थ पार्ट पर, ठीक है ना। तो हम इसका फोर्थ पार्ट अब आपको समझाएंगे। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में क्या बच्चों, 3√2 हमें इसको सॉल्व करना है, 3√2 को। इसी तरह बच्चों आपको फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, 7√5, या आपको दे दिया जाए 3√2, या आपको दे दिया जाए 5th√2, या आपको दे दिया जाए 2√5। सब इसी तरीके से होंगे, इसी प्रोसेस से कोई भी बना के एग्जाम में दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसका प्रोसेस समझिए बस, इस वाले प्रोसेस से ये थोड़ा आपको और अच्छा प्रोसेस लगेगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें भी बच्चों हम वही काम करेंगे कि इसको रेशनल मान के चलेंगे। हियर वी प्रूव, पहले मैं इसको लिख दूंगा, आपको प्रूव क्या करना है। हियर वी प्रूव 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है ना। तो जब हमें रेशनल यहाँ पे प्रूव करना है, रेशनल नंबर, तो बच्चों हम यहाँ पे रेशनल नंबर मान करके चलेंगे, जैसा कि मैंने अभी इस वाले पार्ट में माना था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट 3√2 प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों। लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। प्रूफ हमें रेशनल करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, रेशनल मान करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्राडिक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो जब इसको हमने रेशनल नंबर बच्चों मान लिया है, तो वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट 3√2 एज, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, 3√2 इक्वल्स टू a/b लिख सकते हैं बच्चों। जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, where a and b are integers, where a and b are integers, ठीक है ना बच्चों। इनको हमने इंटीजर्स मान लिया। अब आप कहेंगे सर आपने उस वाले क्वेश्चन में यहां पर प्राइम्स माना था, या तो मैंने प्राइम्स इसलिए माना था यहाँ पर क्योंकि बच्चों यहाँ पर केवल और केवल मेरे पास इरेशनल नंबर था, और हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमने वहां पर प्राइम्स का सहारा लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों देखिए 3 भी रखा है, √2 भी रखा है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपका रेशनल है, एक आपका इरेशनल है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इरेशनल होता है। तो हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमें उस कोप्राइम की जरूरत नहीं है, हम बिना कोप्राइम के सहारे लिए हुए और हम इसको इरेशनल प्रूव कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर ए और बी को इसीलिए इंटीजर्स लिया है, क्यों, क्योंकि आपका इसमें एक पार्ट इंटीजर्स का है शामिल, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने माना है a/b, यहाँ पे a और b को हमने इंटीजर्स बच्चों कंसीडर किया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम इसको देखिए इम्प्लाई जैसे लिखेंगे, √2 को हम यहाँ कांस्टेंट या स्टेबल रखेंगे, और a/b जैसा है एज इट इज लिख देंगे, और ये वाला जो 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, a/b क्या है, वेयर a/b इज रेशनल नंबर। a/b क्या है मेरा, रेशनल नंबर है, क्यों,
एज वी अज्यूम। हमने क्या माना था, इसको a अपॉन बी के बराबर माना था। a अपॉन बी क्या है, रेशनल है, ठीक है ना, एज वी अज्यूम। तो बच्चों बताइए कि जब हम किसी रेशनल नंबर में, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर सब लॉजिकल चलता है इस टाइप्स के क्वेश्चंस में बच्चों, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि a अपॉन बी जब रेशनल है, अगर मैं बच्चों आपसे ये कहूँ, मैं इधर समझा रहा हूँ कि एक मेरे पास रेशनल नंबर 1/3 है और बच्चों हम इसमें 2 से और डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो डिवाइड करने का मतलब क्या, 2 से हम जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये लेटर फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब ये इसी तरीके से तो आ जाएगा, यानी कि इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया बच्चों, 3 2 जा 6 बन गया। तो जब 1/3 हमने एक रेशनल लिया तो बच्चों यहाँ पे 1/6 क्या कहलाएगा, ये रेशनल थोड़ी कहलाएगा, ये भी रेशनल कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमने इस 3 को यहाँ पे नीचे लाए तो ये चीज पूरी बेटा क्या कहलाएगी, रेशनल ही कहलाएगी। इंप्लाइज a अपॉन 3b इज ऑल्सो रेशनल, ये भी आपकी रेशनल कहलाएगी बच्चों, ठीक है ना। इज ऑल्सो रेशनल हो गया। अब ये हमारा रेशनल आ गया। अब एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, यहाँ पर लॉजिक चल रही है, लॉजिक, और लॉजिक के सहारे हम इसको तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लॉजिक क्या चल रही है, बट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बट रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी अभी हमने प्रूव किया था, सब लोग जानते भी हैं, हम भी जानते हैं। अब हम रूट ऑफ 2 को थोड़ी प्रूव कर रहे हैं कि इरेशनल है कि इरेशनल है। अब हमें पता है कि रूट ऑफ 2 यहाँ पर इरेशनल होता है, जबकि ये चीज मेरी ये क्वांटिटी कितनी आई बच्चों, ये हमारी चीज क्या आई है, रेशनल आई है। और रूट ऑफ 2 हम जानते हैं ये क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसको हमने बच्चों नंबर 1 डाल दिया, तो देयरफॉर बाय 1, ठीक है, बाय 1 it is contradiction that, contradiction क्या हो रही है हमारी, that रूट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू a अपॉन 3b। क्यों, ये हमारी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये हमारा रेशनल है, ये हमारा रेशनल है, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। मतलब रूट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू a अपॉन 3b। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 3 रूट 2, हेंस 3 रूट 2 is not a rational number। or it is an irrational number। तो देखो बच्चों प्रूव हो गया आपका, कितनी आसानी से हम इसको प्रूव करके ले आए, कितनी आसानी से ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप इनको फिर दोबारा 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में 2024 में या 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तब आप हमें बताइए कि इनमें से आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। बहुत अच्छे से कलेक्शन आपके पास लाए। चलिए बच्चों, अब देखिए इसमें इसी प्रकार आप इसको लगाओगे, इस टाइप का और भी आप बना करके खुद लगा सकते हो। प्रोसेस समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9th पार्ट, ये सब ऐसे ही, और ये वाला पार्ट आप इसकी हेल्प से करेंगे। अब आ जाइए, इन सभी में से मैं एक पार्ट आपको बता रहा हूँ, इस पार्ट को भी समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, अब हम आपको बताएंगे इसका
8th 7th कोई भी ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, 8th चाहे 8 लीजिएगा, 8th पार्ट करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 + 3 √5, 2 + 3 √5, जो भी चाहो ले लो, सब एक ही टाइप से होंगे, बस प्रोसेस समझ लो, उसको लगा लोगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत आपका इजी है। हियर वी प्रूव 2 + 3 √5 is an irrational नंबर। ये हमें यहाँ पे बच्चों प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे भी कंसीडर कर लेंगे, लेट 2 + 3 √5 इज अ रेशनल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चलेंगे। तो दिस इंप्लाइज, जब हमने इसको रेशनल मान लिया है, तो बच्चों 2 + 3 √5 इक्वल्स टू हो जाएगा a/b। तो दिस इंप्लाइज, देखो ध्यान से बच्चों, ये 2 हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि जितने भी इस तरीके के पार्ट हैं इनको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो a/b, और ये प्लस का 2 बच्चों, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो √5 कितना हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 1/3 ऑफ a/b -2, ठीक है ना बच्चों। और इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो √5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a/3b और -2/3 ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे a/b क्या हमारा है, रेशनल हमने माना है बच्चों। यहाँ a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज आ गई बन करके, इक्वल सही से लगा देता हूँ थोड़ा सा, ये चीज बन के आ गई, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या मालूम है, as we assume that क्या एज्यूम कर चुके हैं हम एज्यूम कर चुके हैं कि a/b मेरे पास क्या है, a/b इज रेशनल, ठीक है ना। तो देयरफॉर जब हम बच्चों डिवाइड करेंगे 3 का रेशनल नंबर में, तो भी हमें क्या मिलेगा, अभी मैंने बताया था, तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मिल जाएंगे, देयरफॉर a/3b इज आल्सो रेशनल, हमें फिर भी रेशनल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और जब हम किसी रेशनल में से रेशनल नंबर को, 2/3 क्या है, ये भी रेशनल है, जब हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को बेटा माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर a/3b और -2/3 इज आल्सो रेशनल। अब बच्चों एक चीज, नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये √5 क्या है, नाउ बट √5 इज एन इरेशनल, ये मुझे पता है पहले से, इरेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y1 क्या हमें मिल जाएगा, इसका मतलब y1 हमें बेटा क्या मिल जाएगा, हमें y1 मिल जाएगा, देयरफॉर y1, ठीक है ना, क्या हमें y1 मिल जाएगा, √5 इज नॉट इक्वल टू a/3b और -2/3। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, विच इज कंट्राडिक्शन, विच कंट्राडिक्ट्स, ऐसे लिख सकते हो, टू आवर सपोजिशन, ठीक है ना बच्चों। तो देयरफॉर हेंस यहाँ पे आप चेंज करके लिख सकते हो 2 + 3 √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर और इट इज एन इरेशनल नंबर, या फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, आपने कितनी आसानी से हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, इनका प्रोसेस बताया,
केवल पहला वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, बकाया हमने जो दो प्रोसेस वाले और क्वेश्चंस बताए हैं ये थोड़े से सिंपल होते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसी तरीके से आप और भी पार्ट्स इनके कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो आपका 9th वाला पार्ट है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताए दे रहा हूँ, होगा ये भी ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा मैं बताए दे रहा हूँ, इसको हिंट दिए दे रहा हूँ इसके 9th पार्ट को। चलिए 9th पार्ट और थोड़ा सा आपको समझाए दे रहे हैं। 10th पार्ट है वो आप इसी तरीके से कर लेंगे, रूट ऑफ 2 वगैरह तरीके से जनरल है, आप आराम से बना के करिए, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी थोड़ी सी। सेम उसी तरीके से करके लेके चलना है, फर्स्ट पार्ट की तरह, सेकंड पार्ट की तरह, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। चलिए तो बच्चों अब हम करते हैं आपका ये एक और पार्ट है, इसको थोड़ा सा समझा दें, ये भी उसी तरीके से होगा। आपका पार्ट क्या है, रूट ऑफ 2, देखो दोनों में रूट लगा, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 5। मेरे पास क्या है 9th पार्ट है ये बच्चों, रूट ऑफ 2 और प्लस रूट ऑफ 5। इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं, तो रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 5 वाला जो ये पार्ट है बच्चों, ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमने इसको भी रेशनल नंबर मान करके इसको हम करेंगे सॉल्व बच्चों, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर हमने इसको मान लिया, तो रेशनल नंबर मानने का मतलब क्या है, अब चूंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे रूट में नंबर है, तो बच्चों यहाँ पर हम रेशनल नंबर को R से मान लेंगे या Q से मान लो, जैसी आपको इच्छा है वैसे मान करके इसको करोगे। तो हम मान लेते हैं देयरफॉर R इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 और प्लस रूट ऑफ 5। तो मान लिया ये बच्चों वेयर R इज रेशनल, वेयर R इज रेशनल, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ रूट लगा है तो उस तरीके से दिक्कत होगी, तो R मान करके हम इसको करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 5, 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको बच्चों। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस 2 रूट ऑफ 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 और 2 7 प्लस 2 रूट ऑफ 10 आ गया मेरे पास, 7 प्लस 2 रूट ऑफ 10 इतना निकल के आ गया मेरे पास। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों आर स्क्वायर तो ये है, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर 2 रूट ऑफ 10 आ गया। देखो बच्चों मैंने इस टाइप का इसको बना लिया, ध्यान से देख लो, ठीक है ना, उसी टाइप से बन के आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 7/2 और इक्वल्स टू रूट ऑफ 10। तो इसको हमने नंबर 1 डाल दिया बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस आर स्क्वायर माइनस 7/2 इज रेशनल, थोड़ा सा भाषा चेंज करके लिख दे रहा हूं बच्चा, इज रेशनल बिकॉज आर इज रेशनल। आर कैसा है, रेशनल है, तो रेशनल में से जब हम रेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल मिलेगा, या हम डिवाइड करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर ही बच्चों मिल जाता है। तो इसलिए ये हमारा रेशनल हो गया। बट रूट ऑफ 10 इज एन रेशनल नंबर, इज एन रेशनल एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, फिर ये इसके इक्वल कैसे हो जाएगा, जब ये आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है, इसका मतलब दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस पार्ट, नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, therefore by 1, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 7/2 इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ 10 विच इज
कंट्रोडिक्शन है मेरी, ठीक है ना, कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके नहीं हो सकते इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आवर अजम्पशन is wrong, hence root of 2 or plus root of 5 is an irrational number। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से हम लोग प्रूव कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना बच्चों, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। बस केवल क्या है कि जब आपको दोनों में रूट दिया जाए, आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5, ठीक है ना, आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 7, ठीक है, बट द प्रोसेस इज 1। सो वी कैन सी दैट such type of problems we can solve very easily with the help of squaring both sides and consider R as rational या Q as rational as we wish। जैसा भी हमें सूट करे हम वो सिंबल मान करके उसको लिखना जरूर पड़ता है बच्चों। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप आर सिंबल को यहाँ लिख रहे हैं तो लिखिएगा यहाँ वेयर आर इज रेशनल। ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि आपने आर को माना क्या है, ठीक है ना बच्चों, या क्यू को माना क्या है। आप आराम से उसको सॉल्व करिए एज इट इज, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे कि बच्चे ने एक एक चीज क्लियरली यहाँ पर बताई है, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की तरफ भी हम देखते हैं जरा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने आपको 4 पार्ट्स दिए स्टूडेंट्स, सो दैट फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर n, सेकंड पार्ट है 6 की पावर n, थर्ड पार्ट 8 की पावर n एंड फोर्थ पार्ट 12 रेज़ टू n, ठीक है ना। कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 और कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बेटा दोनों तरीके से भाषा लिखी जा सकती है, हमने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं वो लोग, ठीक है। आप दोनों तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करके इनको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 4 की पावर n। ये है मेरे पास क्वेश्चन 4 की पावर n। 1 मिनट का बच्चों 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए बच्चों, बोलते बोलते थोड़ा सा कंटिन्यू ऐसा हो जाता है कि 10 सेकंड का ब्रेक बच्चों लेना पड़ता है। चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, यूनिकनेस, ठीक है ना, ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। हम उसी की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ पार्ट हो, कोई भी पार्ट आप जिस तरीके से बता रहे हैं इसी तरीके से आपको छात्रों, विद्यार्थियों प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को।
जब 4 की पावर n है, इसको देखिए सॉल्यूशन में करता हूं इसको, या प्रूफ कह लीजिएगा, प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी आप लिखें, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो 4 की पावर n है, जरा हम इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों। पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 की पावर n, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर लिखना चाहें, तो देखिए बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर की पावर n। और अगर थोड़ा ध्यान दें आप बच्चों, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। ये कई इनके तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2n भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इतना सारा इसको कर दिया, आप समझिए यहाँ पे n क्या है बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बिलोंग टू कैपिटल N, यानी कि यहाँ पे जो n वर्क कर रहा है आपका, वो कैपिटल N के रूप में। अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो n वर्क कर रहा है वो कैपिटल N की फॉर्म में वर्क कर रहा है। और ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कैपिटल N क्या होता है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमने बहुत पहले बताया था वीडियो में, मैंने कहा इनको याद कर लीजिएगा, जहां कहां हमें इनकी हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना। तो n जो है वो कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है। कैपिटल N का मतलब बच्चों क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होता है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको कोई भी नंबर लिखा है, इसकी पावर बेटा 1 लगा दी, तो ये n पहले हमने 1 लगा दिया, तो इसका मतलब 2 होता है बच्चों। फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इस 2 पे पावर 2 लगा दी बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी, 4 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद बच्चों फिर हमने n की वैल्यू 3 ले ली, तो 2 पे पावर 3 लगा दी, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही आप करते रहिए बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों इसकी जगह अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिए, 2n, ये क्या लिखा है, 2n, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी पावर कितनी बढ़ गई, 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि अब ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही ये बच्चों हमने यहाँ पे अगर इसमें पावर भी इंटू 2 कर दी, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, या फिर हम 2 का स्क्वायर 4 की पावर 2 लिख दें, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16। ऐसे बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया, 2n है ना, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब मैंने इस प्रकार से इस फॉर्म में बना के ले आए, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ बच्चों ये है कि यहाँ पर जो ये 2 है जो हम बना के लाए, इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, केवल 2 और केवल 2 ही यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में मौजूद है, ठीक है ना बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। बस थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में। हमने पहले इसके अंदर ही अंदर फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद हमने इसकी पावर बनाई, पावर बनाने के बाद ये पावर हमने a की पावर n की पावर n से ऊपर चढ़ा दी ले जाकर के, तो क्या आ गया, 2 की पावर 2n आ गया यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब इस 2n की पहले हमने पूरी रिकवरी यहाँ पे करी है कि ये 2n है क्या, तो n यहाँ पे क्या था, कैपिटल N को बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ पर ये हमने पावर जब चढ़ाई, पहले हमने क्या किया, n पे पावर चढ़ा करके नेचुरल नंबर्स को चढ़ा करके ये नंबर्स हमने बनाए। फिर उसके बाद हमने 2n को आपको शो किया, लेकिन आपने दोनों बार में पाया क्या, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, और अगर हम 2n पे पावर लगा के करते हैं तो 4 आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया। तो कहीं पे आपको इसमें बच्चों दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 0 भी आया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या लिखा है, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ये सभी के लिए लागू है, और 0 और 5, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे 5 आया है एंड में, यहाँ 64 आ गया, और बड़ा नंबर आ जाएगा, और बड़ा नंबर आ जाएगा, और बड़ा नंबर आ जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको करते जाएंगे बच्चों। तो लेकिन लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटा क्या होता है कि जब मेरे पास 5 इसमें फैक्टर आया ही नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी अगर 5 फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, और तो ये कितना हो जाता है, 2 और 5 यानी कि 10 हो जाता। और 10 पे हम बेटा पावर अगर 2 लगा देते तो 10 का वर्ग कितना हो जाता, 100, 0 आ जाता। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर 5 फैक्टर की कमी है,
यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं है, मौजूद नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर 2 एज ए प्राइम फैक्टर मौजूद है। और जब ये मौजूद है तो हमारी जो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम है बच्चों, वो क्या कहती है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर ऑफ 5। जब तक यहाँ 5 प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो ये बच्चों कभी भी 0 या 5 से एंड नहीं होगा। इससे आने वाली वैल्यूज वो ये कहना चाहते हैं। तो यही हमारी थी यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। तो बच्चों में यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज हियर 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर, हियर ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, हियर 2 इज ओनली एज प्राइम फैक्टर, यहां पर 2 जो है बच्चों वो केवल प्राइम फैक्टर किसके लिए, ऑफ 4 की पावर n। इसमें केवल और केवल 2 है जो आपका प्राइम फैक्टर की फॉर्म है, या हम दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n और इंप्लाइज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। ध्यान दो, 4 की पावर n की ही बच्चों में बात कर रहा हूं। 4 की पावर n डज नॉट कंटेन्स 5 एज प्राइम फैक्टर। मतलब यहां पर 5 जो है वो बच्चों प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नहीं है, केवल और केवल 2 हमारे पास है जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में मौजूद है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। बाय यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम क्या है, 4 की पावर n कैन नॉट एंड्स, 4 की पावर n कैन नॉट एंड्स विथ द डिजिट 0, ठीक है ना। अगर आप 5 से देखें तो ये 5 पर भी एंड नहीं होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है केवल विद एंड 0 तो आप इतना ही लिखेंगे, विद एंड ऑफ 0 और 5 तो आप फिर 5 को भी यहाँ पर लिख देंगे, जैसे भी आप चाहे वैसे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन जो हमने आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझाया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले की जो पार्ट्स कराए ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के छठे हुए चुनिंदा क्वेश्चन हैं ये, जिनको बच्चे इनसे घबराते हैं, करते नहीं। बच्चे 10th के क्या सोचते हैं, जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं हमारे बच्चे, वो क्या सोचते हैं कि प्राइम फैक्टर करने को आ जाए, प्राइम फैक्टर्स काटने को आ जाए, सिंप्लीफाई फॉर्म करने को आ जाए, ठीक है, ये तो हम तुरंत कर देंगे 1 मार्क्स वाले। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस प्रभु पेपर में न आए, तो ऐसा बच्चों क्या हो सकता है, पेपर तो क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। हार्ड भी आएंगे, इजी भी आएंगे। आपको हार्ड पहले सीखने हैं, इजी तो आ ही जाएंगे। जब हार्ड सीख जाओगे तो इजी भी आपको आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 3, तो ये भी एंड नहीं होगा 0 से। देखिए आप इसमें कहीं फैक्टर है 2 के बाद 3 भी आएगा तो भी आपका ये नहीं बनेगा, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो हमें इसी थ्योरी का, इसी भाषा का, इसी लैंग्वेज का यूज करके बेटा लिख देना होता है। हमें चाहिए यहाँ पर 2 और 5, वो है नहीं, ठीक है, एक गायब है, एक 2 है केवल, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। तो इसी तरीके से सारे पार्ट्स हैं, इनको बच्चों आप करिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये भी बेटा बहुत सरल है। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने पूरे चैप्टर से आपको सेट 1 में निकाल के दिए हैं। सेट 2 में रहे बच्चे जो भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सेट 2 में हम लाएंगे, तुरंत लाएंगे, एग्जाम से पहले 1-2 दिन में ही मैं लाऊंगा और डिस्कस करके आपकी ये डाल दूंगा उस पर, ठीक है। कल या परसों में मैं इनको भी डाल दूंगा बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लीजिएगा अच्छे से। रूट ऑफ
√2 एंड √3, कोई भी हमने दो सैंपल के तौर पे यहाँ दो क्वेश्चन लिख लिए। अब बच्चों आपको यहाँ ये दे दिया जाए √3, यहाँ पे √7, यहाँ पे √5, यहाँ पे √7, आप कह दोगे एग्जाम में तो ये दोनों में से कोई आया ही नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए, केवल प्रोसेस समझिए। एक क्वेश्चन नहीं, 1000 क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्रोसेस समझिए और प्रोसेस समझने के बाद उनको करिए। आप अपने आप क्वेश्चन लिखिए, अपने आप करिए, आप माहिर हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, इंटेलिजेंट बन जाएंगे। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4, √2 एंड √3, फर्स्ट पार्ट √2 एंड √3, इनके बीच में हमें बच्चों क्या चाहिए, फाइंड ए रेशनल नंबर। जबकि ये कैसे नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि √5 आपने पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, √3 की तो वैल्यू बहुत यूज करनी पड़ती है, वो तो आपको पता ही होगी, √2 की भी पता होगी। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, और बच्चों √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। आगे 2 भी लगा सकते हैं या 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इतने से ही समझ जाएंगे। तो ये जो दो वैल्यू है बच्चों, √2 की शुरुआत होती है, आगे तो इनकी देयर इज नो लिमिट, चलते ही रहते हैं ये, लेकिन हम यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों से, ठीक है ना बच्चों। तो इनके बीच का एक नंबर पूछा है, तो पहले आप ये चेक करिए बच्चों, इनके हम डिजिट अगर घटा दें तो ये 1.4 है और ये कितना 1.7 है। अब आप आराम से समझ जाएंगे कि इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर लिखना है। तो ये 1.5 बच्चों कहाँ जाएगा, 1.4 के बाद 1.5 आ रहा है, उसके बाद 1.6 से पहले 1.5 आ रहा है, 1.6 भी आ रहा है, एक नहीं कई एक लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ये बड़ा आसान काम होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कभी कभी, फाइंड रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 1.5, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है ना, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 1 मार्क में पूछते हैं बच्चों, रेशनल नंबर between √2 and √3, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों आप इसको भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.4 होती है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो इसके बीच में आप कोई भी एक रेशनल नंबर डेसिमल का पता करके और इसको आप इस तरीके से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके बिटवीन का एक रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। एक रेशनल नंबर पूछा था, एक नंबर का क्वेश्चन, एक रेशनल नंबर आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी बच्चों, जो हम आपके लिए छांट के लाए हैं। ये आपका सीबीएसई 2019 में अलग अलग सेट में दोनों क्वेश्चंस को पूछा गया है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये आपका जो 4 है, लास्ट नहीं है, लास्ट तो 5 है, लेकिन 5 में कुछ नहीं, थोड़ा समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी आपका लास्ट 5 भी एक बार एक नंबर में पूछा गया है बच्चों, अक्सर पूछ लेते हैं इस चीज के बारे में, बड़ी पॉपुलर चीज है ये। चलिए इसके बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दैट दिस इज रेशनल। हमें ये प्रूव करना है, जब इस टाइप के बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, केवल हमें इसमें कैलकुलेशन करनी होती है बच्चों। मैं कैलकुलेट करके आपको इसको दिखाऊंगा कि इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं। आर.एस. अग्रवाल ले लीजिएगा, चाहे आप आर.डी. शर्मा ले लीजिएगा, वहां इस टाइप के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत टाइप के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन आपका मेथड एक, कहते नहीं है साइन एक रूप अनेक, वो वाला हिसाब है बच्चों यहाँ पर। तो यह क्वेश्चन एक हमने सैंपल के तौर पर लिया है, जो 2018 में पूछा गया है, लेकिन आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को बना करके कर सकते हैं, ठीक है ना, किताब से देख के कर सकते हैं, बुक से। तो देखो क्या है क्वेश्चन, 2√45, देखिए ध्यान से, 2√45 हम चेक करने जा रहे हैं कि ये रेशनल है, रेशनल है, वो कह रहे हैं सिद्ध करिए ये रेशनल है। चलिए हम सिद्ध करेंगे रेशनल है, देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है, 2√5। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने प्राइम फैक्टर्स तो पढ़े हुए हैं, तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से पहले हम अंदर वाले जो रूट में नंबर लिखे हुए हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे निकाल देते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 तो आपका बाहर है ही, और 45 को हम क्या लिख देंगे, 3 into 5। एक मिनट, चलिए मैं ऐसे लिख दूं, आप ना समझ पा रहे हो। जैसे 45 है ना, तो इसके आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, पहले बच्चों 3 से काट दीजिएगा, ठीक है ना, फिर 3 से कट कर दीजिएगा, 3 5 15, फिर करते कर दिए 5 से 5। तो ये आपके आगे फैक्टर, और प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, यहाँ पे 3 लिखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए 20 है, 20 के आप फैक्टर कर सकते हो, क्या हो जाएंगे, 2 से कट करोगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कट करोगे 1 आ जाएगा। तो 2 into 5 ये आ गए आपके फैक्टर, अपॉन नीचे देखिए बच्चे 2√5 है, तो 2√5 है क्योंकि 5 के फैक्टर होंगे नहीं। अब हम देखते हैं बच्चों अंडर रूट, देखिए इसमें
3 3 सेम है, इसको हमने बच्चों बाहर कर लिया, 3 अंडर रूट से बाहर आ गया, केवल अंदर कितना 5 बचा आपका, प्लस यहाँ पे 3 है, ये हमने बाहर कर लिया रूट से, अंदर कितना बचा, केवल रूट ऑफ 5 बचा, और अपॉन नीचे 2 रूट ऑफ 5 है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन देखिए 2 है, रूट 5 है, यहाँ भी 2 है, रूट 5 है, तो 2 रूट 5 बच्चों हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना रह गया 3 रह गया, प्लस यहाँ 2 रूट 5 कॉमन निकाल लिया, कितना रह गया 3 रह गया, और नीचे मेरे पास कितना है 2 रूट ऑफ 5, दिस इज कैंसिल्ड, तो क्या बचा मेरे पास 3 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया मेरे पास 6 को हम लिख सकते हैं अपॉन में 1, इसका मतलब क्या है, विच इज रेशनल। तो ये रेशनल आ गया आपका। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रूव कर दिया सो दैट कि ये रेशनल है, तो 6/1 विच इज रेशनल। हेंस आप यहाँ एक लाइन और लिख सकते हो 4 चांद लगाने के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में 4 चांद लग जाते हैं। हेंस 2 रूट ऑफ 45 प्लस 3 रूट ऑफ 20 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 इज रेशनल, ठीक है ना बच्चों, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना था। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। इज पाई ए रेशनल और रेशनल नंबर? बच्चों के दिमाग में बड़ा चलता रहता है, 9th पास कर लेते हैं, फिर 10th में भी आ जाते हैं, लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर पाते। तो देखो बच्चों बताऊं, आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, वहां पाई की वैल्यू 22/7 खूब यूज की जाती है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, क्योंकि कुछ सीमा तक पाई की वैल्यू मैच करती है 22/7 तक, कुछ लिमिट तक, कुछ डिजिट्स तक, डेसिमल आफ्टर डेसिमल सम डिजिट्स आर मैच्ड टू द नंबर पाई, सो we consider pi equivalent as 22/7 or equivalent as 3.14, but the value of pi is not equals to 22/7, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि हम अगर उसको किसी भी तरीके से बनाएं एक धागे से सर्किल के रूप में, वो एक आपका प्रोसेस होता है, तो उसकी वैल्यू क्या निकली थी वो आप क्लास 10th की बुक में आप देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है। मतलब पाई की वो वैल्यू होती है जो न तो रिपीटेबल होती है, मींस रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस पे वो रिपीट नहीं करती है, और ना ही वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसका मतलब क्या होती है, रिपीट का मतलब क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार आता है नंबर, उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, और नॉन रिकरिंग क्या होता है जो रिपीट नहीं करता है, या नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कभी खत्म ना होने वाला, कभी कटे ना पूरा पूरा, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 5 में 2.5 आ गया, पूरा पूरा कट गया, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मींस जो कभी समाप्त न होने वाला नंबर हो, कभी रिपीट न होने वाला नंबर हो, तो उस नंबर को हम बच्चों पाई कहते हैं। इसीलिए जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है तो उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सो पाई इज एन रेशनल नंबर, बट 22/7 इज रेशनल। ये पाई की वैल्यू 22/7 उसके इक्विवेलेंट जरूर होती है, लेकिन आप 22/7 को इरेशनल नहीं कहेंगे। 22/7 इज इरेशनल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर 7 is an integer and 22 an integer. So 22/7 is rational, but pi is irrational because after some decimal places if we see or we observe, then we get non-terminating and non-repeating number. So pi is irrational. Thank you for watching this video.